नूरी नूरी जलवा तेरा सारा आलम सदका तेरा। लड़कियों से नाजायज मोहब्बत और ताल्लुकात की वजह से तुम्हें पता है कि बड़े बड़े बादशाहों को कैदो बंद की सजा भुगतनी पड़ी है लड़कियों की नाजायज मोहब्बत की बुनियाद पर। और आज इस्लाम दुश्मन ताकतें हमारे नौजवानों को सिर्फ इसलिए वो सीरियल और फिल्में दिखा रही है ताकि हमारे नौजवान अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यही कहानी को दोहराएं। दोनों तरफ से तुम्हारा नुकसान है, बेटी भी तुम्हारी, बेटा भी तुम्हारा, आबरू भी तुम्हारी, जिल्लत भी तुम्हारी। जरा सोचो तो सही, होश के नाखून लो। नौजवान किसी कौम का सरमाया होता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, मुल्क शाम तबाह हो रहा है, यमन बर्बाद हो चुका है, इराक से धुआं उठ रहा है, अब भी हम नाजायज ताल्लुकात में मुब्तला रहेंगे। उठो और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार अदा करो। उठो और अपने दिल के अंदर जज्बे इश्क रसूल पैदा करो। अल्लाह अकबर, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। मजनू पागल हो गया और नंगा घूमने लगा, उसको कपड़े पहनाए जाते तो फाड़ देता। फिर एक वक्त वो आया कि मजनू के घर वाले मजनू को कैद करने के लिए मजबूर हो गए। और जब मजनू को कैद करने के लिए मजबूर हो गए तो मजनू को उन लोगों ने कैद कर दिया एक मकान के अंदर। तो मजनू अपने हाथ को चबाता, अपना गोश्त तो खुद ही चबा चबा करके खाता। आज भी इंटरनेट पर आप देखें, मैंने इससे पहले 2-3 साल पहले कहीं बयान में कहा था, मैंने इंटरनेट पर जो है वो देखा कि तकरीबन 90% लोग पागल खानों के अंदर जो मौजूद हैं उनका इंटरव्यू लिया गया है। तो यही बात पर लोग आए हैं कि 90% लोग पागल खानों के अंदर सिर्फ इश्क मजाजी की बुनियाद पर पागल हुए हैं। खुदा के लिए मेरे नौजवान इससे बाहर आए। मजनू हाथ चबाने लगा, गोश्त चबा चबा कर खाने लगा और बाल चबाने लगा। जब उसकी ये सूरतें हाल हुई तो उसके बाप ने उसको मजबूरन फिर छोड़ दिया। वो जंगलों बियाबान में बगैर खाए भटकता रहता। किसी ने मशवरा दिया, एक काम करो, मजनू को हज पर लेकर के जाओ, हो सकता है काबतुल्लाह के तवाफ की बरकत से अल्लाह इसको शिफा अता कर देगा। जब उसको हज पे ले जाया गया, सब लोग लब्बैक पढ़ते और वो लैला लैला करता। और जब लोग तवाफ करते तो फिर ये होता कि माज़ अल्लाह वो दुआ करता, ए अल्लाह अगर लैला मुझे मिल गई, कोई तौबा करे ना करे मैं तौबा कर लूंगा। अल्लामा इब्नुल जौजी फरमाते हैं कि जबल अबू कुबैस पर एक आदमी को लोगों ने देखा जिसका जिस्म घुला जा रहा था। तो लोग उसके पास जाकर के कहते हैं ये कौन है? और कहा गया ये मजनू है। कहा ये बात करेगा? कहा ये किसी से बात नहीं करता, अगर ये बात करेगा तो एक ही शर्त पर, कोई लैला का नाम ले ले। अल्लाह अकबर। वहां जबल अबू कुबैस पर किसी ने लैला का नाम लिया और जब लैला का नाम लिया गया तो लैला का नाम लेने के बाद फौरन वो चीख पड़ा और बेहोश होकर के गिर गया। फिर उसके बाद मिना में कोई किसी औरत का नाम लैला था, उसने अपनी बीवी को लैला कह के पुकारा, ये खैमे के अंदर बेहोश होकर के गिर पड़ा। अलबत्ता उसको वहां भी जो है वो चैन न आया और फिर मजनू को वापस उसके वतन लाया गया। और जब मजनू वापस वतन में आया तो उधर लैला का हाल भी ऐसा ही था। लैला के घर वालों ने किसी के साथ उसकी शादी कर दी थी, लेकिन लैला अब्बा दिले ना खास्ता उसके साथ जिंदगी गुजारती थी। अलबत्ता मजनू तो पागल हो गया था। एक मर्तबा मजनू जो है एक रास्ते से जा रहा था, किसी ने उसको खबर दी, मजनू हम तेरी ताज़ियत करते हैं। कहा क्यों? तो कहा कि तेरी लैला का इंतकाल हो गया। इतना सुनना था, उसने चीख मारी और रोने लगा और उसकी आंखों से खून के आंसू निकलने लगे और वो लैला लैला कहने लगा। और जब लोगों से पूछा कि उसकी कब्र कहाँ है तो वो लैला की कब्र पर गया और कब्र पर जाने के बाद उसने लैला की कब्र देखी और कब्र को चूम कर उसने एक सर लैला की कब्र पर मारा और हमेशा के लिए उसका भी इंतकाल हो गया। ये लैला मजनू जो दास्तान आप किसी की भी पढ़ते हो वो नहीं है, ये अल्लामा इब्नुल जौजी
बहुत बड़े मुहद्दिस है, उनकी लिखी हुई मैंने उसके चंद इशारे आपकी खिदमत में पेश किया है। यानी घर की तबाही का नाम है इश्क मजाजी का नतीजा घरों की तबाही, इश्क मजाजी का नतीजा तालीम की बर्बादी, इश्क मजाजी का नतीजा जो है वो माल और दौलत की बर्बादी। इंसान इस चक्कर में पड़ता है ना, माल और दौलत भी जाता है, इज्जत भी जाती है और बदनाम भी होता है। इसलिए आए आज हम सब अहद करें, हम अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करें, हम अपने दोस्त अहबाब की ऐसी तरबियत करें कि कोई उस रास्ते ना जाए। हाँ, अगर किसी के दिल में इश्क ही करने का जज्बा है तो अल्लाह के महबूब से इश्क करें। मुझे पता है इंसान मजबूर है, आखिरी बात बस कर रहा हूं, मुझे पता है इंसान मजबूर है कि अल्लाह ने उसको दिल दिया है तो वो किसी ना किसी से मोहब्बत जरूर करेगा। लेकिन मुसलमानों, मेरे भाइयों, अल्लाह ने दिल दिया है तो हमें दिलदार भी तो अता किया है ना, हमें किसी और तरफ जाने की जरूरत क्या है? हमारा महबूब कितना अच्छा है। बस आखिरी बात में समेटते हुए बात अर्ज करूं, आप क्यों किसी से दिल लगाते हो? मेरी बहनें भी मेरे भाई भी, दूर से कितना अच्छा दिखता है इंसान, तवज्जो करें, दूर से कितना अच्छा दिखता है इंसान, मर्द अच्छा दिखता है, औरतें अच्छी दिखती है, लेकिन अगर बरस न करे ना तो मुंह से बदबू आती है। किसी के पसीने में बदबू है, किसी के मुंह में बदबू है, और इंसान तो बदबू का पलंदा ही है ना, और क्या है? हम किसी की सफेद चमड़ी पर फिसल जाते हैं, किसी के हुस्न पे फिसल जाते हैं, किसी के जमाल पे फिसल जाते हैं। आखिरी बात जो कहने चला हूं उसको दिल में रखना, और जब भी किसी का हुस्न तुम्हें अपने से मुतासिर करने की कोशिश करे तो इस हिकायत को याद कर लेना। इस बात को मर्द औरत सभी याद कर लें, फौरन उसका तसव्वुर आ जाए। कुछ नहीं रखा है किसी में, किसी में कुछ नहीं रखा है। मरने के बाद मिट्टी से बदबू आएगी, सड़ेंगे, गलेंगे, कीड़े पड़ेंगे। ये हाल है लोगों का, अमल ही अच्छा नहीं है। पेट फटेगा, बदबू निकलेगी। असल हुस्न एक ही हुस्न है, वो हुस्न लाजवाल है आमिना के लाल का, जिसे कुरान वद्दुहा कभी कहता है, कभी वल्लैल कहता है। वही हुस्न है, और उसी हुस्न, वही हुस्न हर ऐब से पाक है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बात जो आखिरी कहने चला था वो ये है, दूर से बहुत अच्छा दिखता है इंसान, लेकिन अंदर गंदगी के सिवा कुछ नहीं है। जब भी कोई हुस्न अपने को बेचैन करे, फौरन सोचो यार अंदर तो बदबू है ना, मुंह में बदबू है, नाक में बदबू है, आंख में बदबू है, कान में बदबू है, सारा तो बदबू का पुलंदा इंसान, क्योंकि अल्लाह ने सड़ी हुई मिट्टी से बनाया इंसान को। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला, हमारे सिलसिले चिश्तिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बाबा फरीद मसूद गंज शकर, या फरीद हक फरीद जिनके नाम के नारे लगते हैं, और बहुत अजीम शख्सियत है, बड़ी अजीम हस्ती है, जिनको मेरे गरीब नवाज ने शहबाज का है, शाहबाज का है। अल्लाह अकबर, वो शान है हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के घर में एक बहुत खूबसूरत कनीज थी, जिसको आप लोग खूबसूरत मानते हैं। हम लोग तो खूबसूरत उसको मानते हैं जिसके दिल में इश्क मुस्तफा हो, उससे ज्यादा हुस्न कहां होगा? क्योंकि बिलाल इसीलिए तो हिलाल को शर्माता है ना, बिलाल हिलाल को इसीलिए शर्माता है कि बिलाल के पास इश्क मुस्तफा है। अल्लाह अकबर, बल्कि बिलाल तो हुराने बहिश्त के लिए भी रश्क का जरिया है, क्योंकि जो इश्क खुदा ने बिलाल को दिया है वो किसी का और का क्या हिस्सा हो सकता है। बाबा फरीद के यहाँ बहुत खूबसूरत कनीज थी। बाबा फरीद की खानका में एक शख्स मुरीद हो गया, और अभी जल्दी से मुरीदी में अभी तरबियत में था। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई बंदा अगर किसी आलिम की सोबत में रहने लग जाए, किसी तंजीम से वाबस्ता हो जाए, वो कोई गलती करे ना, और देखो 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 क्या गलती किया। अरे मेरे अजीज, आदमी किसी आलिम की सोबत में रह के फरिश्ता थोड़ी हो जाता है। और फलां के भाई ने किया, फलां के बेटे ने किया, फलां के भतीजे ने किया। याद रखिए, फलां ने नहीं किया ना। अगर किसी का भाई, बेटा, भतीजा मुरीद करता है तो मुरीद मुरीद है, पीर पीर है, तो मुरीद की गलती से पीर को थोड़ी बदनाम किया जा सकता है। बाबा फरीद ने अपने मुरीद की भी तरबियत ही कर रहे थे, दरमियान में तो एक चीज थी, घर पे भेजना था। बाबा फरीद ने उसको दे दिया, बेटे जाओ घर दे के आओ। ये घर देने गया रिसीव करने के लिए, जो है वो वही खूबसूरत कनीज आई, और वही कनीज आकर के जैसे ही सामान लेती है तो आंखें चार होती है। वो मुरीद नया नया था,
अभी तरबियत मुकम्मल नहीं हुई थी, यानी बाबा फरीद का भी मुकम्मल रंग नहीं चढ़ा था उस पे, वो बहक गया और सामान देकर खानका में आने की बजाय वो चला गया अपने घर। अब बाबा फरीद के यहाँ वो नहीं आया, अब बाबा फरीद के यहाँ नहीं आया, कई दिन गुजर गए। हमारे बुजुर्गों का तरीका ये था कि जब कोई नहीं आता तो उसके बारे में पूछते। तो बाबा फरीद ने पूछा, अरे वो फलाना नहीं आता, वो जो नया नया मुरीद हुआ था? आओ बाबा साहेब, असल में बात ये है कि वो आपकी कनीज से इश्क करने लग गया। आपने कहा ओहो अच्छा ऐसी बात है, कहा इश्क करने लग गया? कहाँ? और उसको बुलाओ। अब उसको बुलाया, कहा बेटे क्या बात है? देखो अल्लाह वाले कैसी इस्लाह करते हैं, किसी की पगड़ी वो नहीं उछालते, अल्लाह वाले किसी की आबरू से नहीं खेलते। अगर किसी में गलती देखते हैं ईमान वाले की तो किस तरह इस्लाह करते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा बेटे क्या बात है? उसने सही से कह दिया, बाबा साहब वो आपकी कनीज बहुत खूबसूरत है, दिल में उतर गई। बेटे कोई बात नहीं, मैं बुलवाता हूं उसको। कहा यही है? हाँ हाँ यही है, यही है। आपने फरमाया नाजायज मोहब्बत है ना, उसको जायज में तब्दील कर देते हैं, इसके साथ तेरी शादी